माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह बहुत पुण्यदायी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की जाती है। जया एकादशी को दक्षिण भारत में कुछ समुदायों में, विशेष रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भूमि एकादशी या भीष्म एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। जया एकादशी के बारे में पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण में लिखा है कि जया एकादशी के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि यह व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी मुक्ति दिला सकता है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, व्रत का पारण कब रहेगा। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साल 2025 में माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 फरवरी को रात्रि 9:26 पे हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 8 फरवरी को रात्रि 8:15 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 9 फरवरी को सुबह 7:04 से सुबह 9:17 के बीच किया जाएगा। 9 फरवरी को द्वादशी तिथि का समापन शाम को 7:25 पे हो रहा है। 8 फरवरी को शुभ मुहूर्तों की बात करें तो इस दिन उत्तम मुहूर्त होगा सुबह 8:28 से सुबह 9:50 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 से सुबह 6:13 तक, वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 12:57 तक। व्रत की विधि पुराणों के अनुसार दशमी तिथि को शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोए। एकादशी व्रत रखने वाले को अपने मन को शांत एवं स्थिर रखे, किसी प्रकार की द्वेष भावना क्रोध मन में ना लाएं। एकादशी को तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, ऋतुफल एवं तिल का प्रयोग करें। व्रत के दिन अन्न वर्जित है, निराहार रहें और शाम में पूजा के बाद चाहे तो फल ग्रहण कर सकते। यदि आप किसी कारण नहीं रख सकते तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। संभव हो तो रात में जग कर भगवान का भजन कीर्तन करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जया एकादशी व्रत को रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को रखने से दुष्ट आत्माओं के भय से भी मुक्ति मिलती है और आर्थिक संकट खत्म होने के साथ साथ सुख समृद्धि भी आती है। आइए सुनते हैं जया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर जया एकादशी व्रत के महत्व और कथा का वर्णन किया। इस कथा के अनुसार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। देवगण, संत, दिव्य पुरुष सभी उत्सव में उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज उतना ही सुंदर रूप था। उधर गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्यवती नाम की नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर सुध-बुध खो बैठते हैं और अपनी लय व ताल से भटक जाते। उनके इस कृत्य से देवराज नाराज हो जाते और उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगोगे। श्राप के प्रभाव से वे दोनों प्रेत योनि में चले गए और भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने के पर पश्चाताप किया। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया और इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्गलोक को चले गए। जय श्री कृष्ण।